सो हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरीके से अपनी ओमरोन HMI में न्यूमेरिक इनपुट एंड न्यूमेरिक डिस्प्ले ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में कम्प्लीटली जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हम न्यूमेरिक इनपुट कैसे ले सकते हैं, फिर हम देखेंगे न्यूमेरिक डिस्प्ले कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यहाँ पर एक कंपोनेंट टैब में जाना है। कंपोनेंट टैब में जैसे आप क्लिक करोगे तो नीचे आपको टेक्स्ट एंड नंबर्स दिखाई देंगे। टेक्स्ट एंड नंबर्स में आपको यहाँ पर इनपुट्स पे जाना है। नंबर्स इनपुट्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आपको किस ऐसे एक पेज ओपन होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कोई भी डाटा रजिस्टर ले लेना है जिसमें भी आपको जिसके लिए आपको चाहिए इनपुट देने के लिए कोई भी डाटा रजिस्टर। सपोज मैंने D10 ले लिया है। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिक डेटा, यहाँ पर आपको डेटा टाइप क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए आपका डेटा टाइप हेक्साडेसिमल होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, डबल फ्लोट होना चाहिए या अनसाइन इंटीजर होना चाहिए, वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से वर्ड एंड डबल वर्ड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आप डेसिमल लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप स्केलिंग भी कर सकते हो वैल्यू की। देखिए मिनिमम वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ से अगर आप जैसे इसको ओपन करोगे तो यहाँ पर आप एरिया वेरिएबल्स भी दे सकते हो मैक्सिमम एंड मिनिमम रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लोज। अब आती है फ़ॉन्ट की बारी। फ़ॉन्ट आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। एंड की सेटिंग्स की बात करें तो आप डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक कीबोर्ड्स होते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हो। एंड ग्राफिक्स में जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता रहा, कोई भी ग्राफिक्स यहाँ से ले सकते हो। कंट्रोल सेटिंग्स में आप यहाँ पर कंट्रोल सेटिंग है जिससे आप कंट्रोल करना चाह रहे हो, डिसेबल इनेबल कुछ भी आप यहाँ से कर सकते हो। सिक्योरिटी भी दे सकते हो यहाँ से। इनडायरेक्ट की वजह से आप क्लिक करोगे तो अब यहाँ पर आप इसको हाइड भी कर सकते हैं यहाँ सर। ठीक है, तो ये सब हो जाती है। डिस्प्ले भी आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हो एंड नोट डिस्प्ले कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको सिक्योरिटी आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको ओके। मैं ऐसे करके क्लिक करके रेस कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरीके से रख लेते हैं सबसे पहले। एंड हम इसको बिल्कुल बीच में रखते हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिक इनपुट। ठीक, सबसे पहला हो गया हमारा न्यूमेरिक इनपुट। मैं आपको न्यूमेरिक इनपुट एंड न्यूमेरिक डिस्प्ले एक बार में ही दिखाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं इसको ऊपर नाम लिख देते हैं, हम इसके ऊपर नाम लिख देते हैं न्यूमेरिक इनपुट के नाम से। तो ये क्या हो गया हमारा न्यूमेरिक इनपुट। ठीक है, तो हम इस नाम दे दें न्यूमेरिक इनपुट और हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको कॉपी करेंगे एंड अब हम लेंगे एक न्यूमेरिक डिस्प्ले। तो अब मैं इसको नाम दे देता हूँ न्यूमेरिक डिस्प्ले। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूँ न्यूमेरिक डिस्प्ले। या मैं न्यूमेरिक डिस्प्ले इसको नाम दे दिया। न्यूमेरिक डिस्प्ले नाम देने के बाद अब मैं यहाँ पर डाटा रजिस्टर में भी हम क्या लेते हैं D10 ही लेते हैं। अब देख क्या होगा, डिस्प्ले होना चाहिए। मैं यहाँ पर डाटा इसमें डाल लूँगा। सपोज दैट आप PLC डाटा डाल रहे हो तो आप समझ लो आपने यहाँ पर से डाल दिया और यहाँ पर आपका डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हर बार की तरह हम सबसे पहले इसको कंपाइल करेंगे। ठीक है, कंपाइल करने के बाद ही हम इसको सिमुलेशन कर पाएंगे, अदरवाइज हम सिमुलेशन इसका नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको कंपाइल कर लिया है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ ऑफलाइन टेस्ट। अब जैसे मैंने ऑफलाइन टेस्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो ये UC की स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमने कोई भी सपोज मैंने 1 डाला तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 1 डाला तो मेरा D10 यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी इसमें वैल्यू बना आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ 9999, दैट्स आवर हाईएस्ट लिमिट। 99 में डाला और यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, अब मैं इसमें डालता हूँ 10000, इससे ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं थी, इसमें इस तरीके से आ गए। ठीक है, अगर हमें फ्लोट में करना हो तो हम फ्लोट में किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे हमें फ्लोट में करना है तो मैंने फ्लोट में करने के लिए मैंने यहाँ पर गया वापस न्यूमेरिक डेटा टाइप में और मैं यहाँ से क्या करना है, मैंने फ्लोट सेलेक्ट कर लिया। फ्लोट के बाद मुझे डेसिमल भी चाहिए। ठीक है, तो मुझे डेसिमल कितने चाहिए, मुझे 2 डेसिमल चाहिए। 2 डेसिमल मैंने यहाँ से रख लिए हैं। ठीक है, आप देखो ये हो गया आपका। यहाँ पर आपको सिर्फ फ्लोट टाइप सेलेक्ट करना है। कहाँ पर करना है आपको फ्लोट टाइप सेलेक्ट, एंड आपको करना है यहाँ पर जा करके एंड आपको करना है फ्लोट एंड यहाँ से हम 2 कर देंगे और इसको कर देंगे हम ओके। ठीक है, अब मैं वापस इसको कंपाइल करूँगा। कंपाइल करने के बाद देन मैं इसको अगेन स्टार्ट कर दूंगा सिमुलेशन। ठीक है, सो मैं सबसे पहले इसको मैंने कंपाइल कर लिया है एंड नाउ मैं अगेन यहाँ पर जाऊँगा एंड ऑफलाइन टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं ऐसे इसको सिमुलेशन स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डालना है, मैंने 1.00 डालना है मैंने। ठीक है, मैंने एंटर किया सो मेरा 1.00 आ गया। देख रहे हो आप, ये देखिए क्योंकि मैंने वहाँ पर ही न्यूमेरिक इनपुट सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें डेटा एंटर कर सकते हो।
ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी सब चीज़ें। तो इसी तरीके से आप भी अपनी HMI में इनका यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय।